बच्चों मैं फिर से श्लोक बता रही हूँ। 3 नंबर श्लोक में है, मृगयूत निपितानि खलु सांभांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति मे। मृगयूत निपितानि, मृग और अन्य पशु, खलु सांभांसि माने होता है गड्ढे, गड्ढे का गंदे जल, सांप्रतम इस समय, तीर्थानी तीर्थ, रमणीयानी मन को मोहित करने वाला, मन को हरने वाला, रतिम आनंद देने वाला, संजनयति में। कहते हैं रामचंद्र जी सीता से, हे सीते इस समय मृग और अन्य पशु एक साथ होकर गड्ढे का गंदे जल पी रहे हैं। यह दृश्य बहुत ही मनोहर अर्थात मन को मोहित करने वाला है। इस आनंददायक दृश्य को देखो। दूसरा है, जटाजिन धरा काले बलकलोत्तर वास दृश्यस्त्वगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिये। इसका अर्थ यहाँ से लेना है। रामचंद्र जी सीता से कहते हैं, हे सीते, हे प्रिय, हे प्रिय, जटाजिन धरा माने मृग चर्म धारण करने वाले, जटाजिन धरा मृग और चर्म धारण करने वाले ऋषि मुनि, बलकलोत्तर वासतः वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले, ऋष्यस्त्व अवगाहंत ऋषि वन में जो जंगल में जो ऋषि मुनि है, अवगाहंते सेवा कर रहे हैं, और नदी मंदाकिनी नदी, अर्थात रामचंद्र जी सीता से कहते हैं, हे प्रिय इस दृश्य को देखो जो मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले ऋषि मुनि इस मंदाकिनी नदी की सेवा कर रहे हैं। 5वां में है, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वाव एते परे विशालाक्षी मुनय संचित व्रता। यहाँ पढ़ लो। यहाँ से ये रामचंद्र जी सीता को क्या कहे, विशालाक्षी। इस चैप्टर से यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामचंद्र जी ने किन किन संबोधनों से सीता को पुकारा है। तो एक में है सीते, दूसरा में क्या है, प्रिय, और इसमें विशालाक्षी कहे। विशालाक्षी का अर्थ होता है बड़े बड़े नयनों वाली। तो यहाँ है, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वाव एते परे विशालाक्षी मुनय संचित व्रता। एते परे माने कहते हैं रामचंद्र जी सीता से, हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी इस समय देखो यहाँ, एते परे माने यहाँ जितने भी प्रशंसित व्रत रखने वाले, संचित व्रता माने प्रशंसित व्रत रखने वाले ऋषि मुनि अपनी बाण उठा उठा करके भगवान सूर्य की उपासना नियम पूर्वक कर रहे हैं। रामचंद्र जी सीता से कहते हैं, हे विशालाक्षी ये सब प्रशंसित व्रत रखने वाले ऋषि मुनि को देखो जो अपनी बाह उठा उठा करके भगवान सूर्य की उपासना नियम पूर्वक कर रहे हैं। इस दृश्य को देखो। धन्यवाद।